राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब आगे के 2 श्लोकों में सिद्ध भक्त के 10 लक्षणों वाला 5वां और अंतिम प्रकरण कहते हैं। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। 18वां और 19वां श्लोक। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख में सम है एवं आसक्ति से रहित है और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। व्याख्या। समय शत्रौ च मित्रे च। यहाँ भगवान ने भक्त में व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता का वर्णन किया है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने तथा राग द्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भक्त का किसी के भी प्रति शत्रु मित्र का भाव नहीं रहता। लोग ही उसके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखकर उसमें मित्रता या शत्रुता का आरोप कर लेते हैं। साधारण लोगों का तो कहना ही क्या है, सावधान रहने वाले साधकों का भी उस सिद्ध भक्त के प्रति मित्रता और शत्रुता का भाव हो सकता है, परंतु भक्त अपने आप में सदैव पूर्णतया सम रहता है। उसके हृदय में कभी किसी के प्रति शत्रु मित्र का भाव उत्पन्न नहीं होता। मान लिया जाए कि भक्त के प्रति शत्रुता और मित्रता का भाव रखने वाले 2 व्यक्तियों में धन के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद हो जाए और उसका निर्णय कराने के लिए वे भक्त के पास जाएं, तो भक्त धन का बंटवारा करते समय शत्रु भाव वाले व्यक्ति को कुछ अधिक और मित्र भाव वाले व्यक्ति को कुछ कम धन देगा। यद्यपि भक्त के इस व्यवहार में विषमता दिखती है, तथापि शत्रु भाव वाले व्यक्ति को इस निर्णय में समता दिखाई देगी कि इसने पक्षपात रहित बंटवारा किया है। अतः भक्त के इस निर्णय में विषमता दिखने पर भी अर्थात पक्षपात दिखने पर भी वास्तव में यह समता को उत्पन्न करने वाला होने से समता ही कहलाएगी। उपर्युक्त पदों से यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध भक्त के साथ भी लोग अपने भाव के अनुसार शत्रुता मित्रता का व्यवहार करते हैं और उसके व्यवहार से अपने को उसका शत्रु मित्र मान लेते हैं। इसीलिए उसे यहाँ शत्रु मित्र से रहित न कहकर शत्रु मित्र में सम कहा गया है। तथा मानापमानयोः। मान अपमान परकृत क्रिया है जो शरीर के प्रति होती है। भक्त की अपने कहलाने वाले शरीर में न तो अहंता होती है न ममता। इसलिए शरीर का मान अपमान होने पर भी भक्त के अंतःकरण में कोई विकार हर्ष शोक पैदा नहीं होता। वह नित्य निरंतर समता में स्थित रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः। इन पदों में 2 स्थानों पर सिद्ध भक्त की समता बताई गई है। शीत उष्ण में समता अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयोग होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना। सुख दुख में समता अर्थात धनादि पदार्थों की प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना। शीतोष्ण शब्द का अर्थ सर्दी गर्मी होता है। सर्दी गर्मी त्वगिंद्रिय के विषय हैं। भक्त केवल त्वगिंद्रिय के विषयों में ही सम रहता हो ऐसी बात नहीं है, वह तो समस्त इंद्रियों के विषयों में सम रहता है। अतः यहाँ शीतोष्ण शब्द समस्त इंद्रियों के विषयों का वाचक है।
प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ संयोग होने पर भक्त को उन अनुकूल या प्रतिकूल विषयों का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। वह सदा सम रहता है। साधारण मनुष्य धनादि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में सुख तथा प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति में दुख का अनुभव करते हैं, परंतु उन्हीं पदार्थों के प्राप्त होने अथवा न होने पर सिद्ध भक्त के अंतःकरण में कभी किंचन मात्र भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। वह प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है। सुख दुख में सम रहने तथा सुख दुख से रहित होने दोनों का गीता में एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। सुख दुख की परिस्थिति अवश्यंभावी है, अतः उससे रहित होना संभव नहीं है। इसलिए भक्त अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहता है। हाँ, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर अंतःकरण में जो हर्ष शोक होते हैं उनसे रहित हुआ जा सकता है। इस दृष्टि से गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहाँ सुख दुख की परिस्थिति में सम समझना चाहिए, और जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहाँ अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति से होने वाले हर्ष शोक से रहित समझना चाहिए। संग विवर्जितः, संग शब्द का अर्थ संबंध यानी संयोग तथा आसक्ति दोनों ही होते हैं। मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह स्वरूप से सब पदार्थों का संग अर्थात संबंध छोड़ सके, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक शरीर मन बुद्धि इंद्रियां उसके साथ रहती ही हैं। हाँ, शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग स्वरूप से किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने स्वरूप से प्राणी पदार्थों का संग छोड़ दिया, पर उसके अंतःकरण में अगर उनके प्रति किंचन मात्र भी आसक्ति बनी हुई है, तो उन प्राणी पदार्थों से दूर होते हुए भी वास्तव में उसका उनसे संबंध बना हुआ ही है। दूसरी ओर अगर अंतःकरण में प्राणी पदार्थों की किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं है, तो पास रहते हुए भी वास्तव में उनसे संबंध नहीं है। अगर पदार्थों का स्वरूप से त्याग करने पर ही मुक्ति होती, तो मरने वाला हरेक व्यक्ति मुक्त हो जाता, क्योंकि उसने तो अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। परंतु ऐसी बात है नहीं। अंतःकरण में आसक्ति के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना रहता है। अतः मनुष्य को सांसारिक आसक्ति ही बांधने वाली है, न कि सांसारिक प्राणी पदार्थों का स्वरूप से संबंध। आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना भी एक साधन हो सकता है, किंतु खास जरूरत आसक्ति का सर्वथा त्याग करने की ही है। संसार के प्रति यदि किंचन मात्र भी आसक्ति है, तो उसका चिंतन अवश्य होगा। इस कारण वह आसक्ति साधक को क्रमशः कामना क्रोध मूढ़ता आदि को प्राप्त कराती हुई उसे पतन के गर्त में गिराने का हेतु बन सकती है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में परम दृष्ट्वा निवर्तते पदों से भगवत प्राप्ति के बाद आसक्ति की सर्वथा निवृत्ति की बात कही है। भगवत प्राप्ति से पहले भी आसक्ति की निवृत्ति हो सकती है, पर भगवत प्राप्ति के बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। भगवत प्राप्त महापुरुष में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही है, परंतु भगवत प्राप्ति से पूर्व साधनावस्था में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही नहीं, ऐसा नियम नहीं है। साधनावस्था में भी आसक्ति का सर्वथा अभाव होकर साधक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो सकती है। आसक्ति न तो परमात्मा के अंश शुद्ध चेतन में रहती है और न जड़ में ही अर्थात प्रकृति में ही। वह जड़ और चेतन के संबंध रूप मैंपन की मान्यता में रहती है। वही आसक्ति बुद्धि मन इंद्रियों और विषयों में पदार्थों में प्रतीत होती है। अगर साधक के मैंपन की मान्यता में रहने वाली आसक्ति मिट जाए, तो दूसरी जगह प्रतीत होने वाली आसक्ति स्वतः मिट जाएगी। आसक्ति का कारण अविवेक है। अपने विवेक को पूर्णतया महत्व न देने से साधक में आसक्ति रहती है। भक्त में अविवेक नहीं रहता, इसलिए वह आसक्ति से सर्वथा रहित होता है। अपने अंशी भगवान से विमुख होकर भूल से संसार को अपना मान लेने से संसार में राग हो जाता है, और
राग होने से संसार में आसक्ति हो जाती है। संसार से माना हुआ अपनापन सर्वथा मिट जाने से बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि के सम होने पर स्वयं आसक्ति रहित हो जाता है। मार्मिक बात, वास्तव में जीव मात्र की भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति है, प्रेम है। जब तक संसार के साथ भूल से माना हुआ अपनेपन का संबंध है, तब तक वह अनुरक्ति प्रकट नहीं होती, प्रत्युत संसार में आसक्ति के रूप में प्रतीत होती है। संसार की आसक्ति रहते हुए भी वस्तुतः भगवान की अनुरक्ति मिटती नहीं। अनुरक्ति के प्रकट होते ही आसक्ति सूर्य का उदय होने पर अंधकार की तरह सर्वथा निवृत्त हो जाती है। ज्यों-ज्यों संसार से विरक्ति होती है, त्यों ही त्यों भगवान में अनुरक्ति प्रकट होती है। यह नियम है कि आसक्ति को समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर अग्नि। इस प्रकार आसक्ति और विरक्ति के न रहने पर स्वतः स्वाभाविक अनुरक्ति का स्रोत अर्थात भगवत प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लगता है। इसके लिए किंचन मात्र भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता। फिर भक्त सब प्रकार से भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की प्रियता के लिए ही होती हैं। उससे प्रसन्न होकर भगवान उस भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त उस प्रेम को भी भगवान के ही प्रति लगा देता है। इससे भगवान और आनंदित होते हैं तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त पुनः उसे भगवान के प्रति लगा देता है। इस प्रकार भक्त और भगवान के बीच प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के आदान प्रदान की यह लीला चलती रहती है। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा स्तुति मुख्यतः नाम की होती है। यह भी परकृत क्रिया है। लोग अपने स्वभाव के अनुसार भक्त की निंदा या स्तुति किया करते हैं। भक्त में अपने कहलाने वाले नाम और शरीर में लेश मात्र भी अहंता और ममता नहीं होती, इसलिए निंदा स्तुति का उस पर लेश मात्र भी असर नहीं पड़ता। भक्त का न तो अपनी स्तुति या प्रशंसा करने वाले के प्रति राग होता है और न निंदा करने वाले के प्रति द्वेष ही होता है। उसकी दोनों में ही समबुद्धि रहती है। साधारण मनुष्यों के भीतर अपनी प्रशंसा की कामना रहा करती है, इसलिए वे अपनी निंदा सुनकर दुख का और स्तुति सुनकर सुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत अपनी प्रशंसा न चाहने वाले साधक पुरुष निंदा सुनकर सावधान होते हैं और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं। परंतु नाम में किंचन मात्र भी अपनापन न होने के कारण सिद्ध भक्त इन दोनों भावों से रहित होता है, अर्थात निंदा स्तुति में सम होता है। हाँ, वह भी कभी कभी लोक संग्रह के लिए साधक की तरह निंदा में सावधान तथा स्तुति में लज्जित होने का व्यवहार कर सकता है। भक्त की सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भी उसका निंदा स्तुति करने वालों में भेदभाव नहीं होता। ऐसा भेदभाव न रहने से ही यह प्रतीत होता है कि वह निंदा स्तुति में सम है। भक्त के द्वारा अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते और शुभ कर्मों के होने में वह केवल भगवान को हेतु मानता है। फिर भी उसकी कोई निंदा या स्तुति करे तो उसके चित्त में कोई विकार पैदा नहीं होता।